So welcome again in another video of a new chapter, pair of linear equations in two variables. जितना बड़ा नाम है इस चैप्टर का उतना ही छोटा सा चैप्टर है ये, क्योंकि इससे भी कुछ पार्ट रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने। तो उससे पहले कि आप टाइटल को देखो, टाइटल में आपको पेयर देखने को मिल रहा है, मतलब जोड़ा। ठीक है, वन पेयर मतलब एक जोड़ा होगा। किसका जोड़ा होगा? लीनियर इक्वेशंस का होगा। अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने भाई क्लास 6, 7, 8 में 8 तक हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा। मतलब x + 1 = 13 होता है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते थे, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब होगा क्या कि x भी होगा y भी होगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x और y होंगे, मतलब जो कोई भी दो वेरिएबल होंगे, मतलब a भी हो सकते हैं, ax हो सकते हैं, मतलब कुछ भी, लेकिन दो वेरिएबल होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अभी बेसिक से हम बात करेंगे। पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखेंगे, फिर टू वेरिएबल देखेंगे, फिर इनका जनरल फॉर्म भी देखेंगे और सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। फिर धीरे धीरे हम चैप्टर के वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, अभी बातें ये हैं कि क्लास 9 में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। अभी पहले हमें जानना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? लीनियर मतलब क्या? लाइन। लाइन मतलब क्या? एक लाइन में इक्वेशन होगा भाई। ठीक है, लीनियर का मतलब एक लाइन में इक्वेशन होगा कंप्लीट। अभी इक्वेशन क्या है समझो। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। अभी लेफ़्ट हैंड साइड में क्या होता है? लेफ़्ट हैंड साइड में भी एक पॉलिनोमियल होता है और राइट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल होता है, और दोनों के बीच में एक ही साइन होता है, वो है इज़ इक्वल टू साइन। ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है an(xn) प्लस an-1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 प्लस an-2 इंटू एक्स टू द पावर n-2, ऐसे करते करते a1x1 प्लस a0x0, a1 x टू द पावर 1 फिर a0 x टू द पावर 0, ऐसे फॉर्म में रहता है। लेकिन इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं रहता है। इक्वेशन में कैसा फॉर्म होता है? देखो, पॉलिनोमियल में कोई इज इक्वल टू साइन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, क्या आपको दिख रहा है कुछ इज इक्वल टू साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन इक्वेशन में इज इक्वल टू साइन आ जाता है। कैसे? पॉलिनोमियल के बाद में इक्वल टू साइन देकर एक ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, एक ज़ीरो आ जाता है और वही बन जाता है क्या? इक्वेशन बन जाता है। मतलब सिर्फ एक इज इक्वल टू और ज़ीरो के वजह से लीनियर इक्वेशन बन जाता है। पॉलिनोमियल से क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अभी देखो, लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, दोनों बराबर होते हैं। हमेशा याद रखो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो आज का स्टार्टिंग टॉपिक है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल में हम बात करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम क्लियर करेंगे, इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। फिर जाके हम इस चैप्टर में जो मेन बात है इस चैप्टर में वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। बिकॉज अगर बेसिक हमारा वीक होगा तो अगर मैंने कुछ ऐसी बातें कर दी आपके सामने जो आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मुझे आप सबको अच्छे से समझाना है तो आप सबको मुझे पहले बेसिक को क्लियर करवाना पड़ेगा आप सबका। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसा होता है दिखने में ऐसा होता है px इक्वल टू x प्लस 1। सोचो, रुको, ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों भाई? बिकॉज इसका डिग्री जो है वो 1 है। अच्छा भाई, समझ में आ गया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा लिया। आपने पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल में डिग्री अगर 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ओके, अभी मुझे बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है और इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है?
अच्छा एग्जाम्पल दे लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं 2x+3। ठीक है, ये एक क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा भाई, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है अगर पूछे तो बोलोगे कि इज इक्वल टू साइन नहीं है। तो अगर कोई बोलेगा अरे भाई यहाँ पर तो इज इक्वल टू साइन है, अरे नहीं बेटा, ये बल्कि पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक तरीका है। इज इक्वल टू मतलब क्या, मैं ऐसे बोलता हूँ ना, जैसे कि मेरा नाम, माई नेम इज इक्वल टू क्या है, XYZ। ठीक है, तो क्या ये मेरा नाम और XYZ का बराबर हुआ, नहीं बराबर नहीं हुआ, बल्कि ये मेरे अपने नाम को डिनोट करने का एक तरीका है, इसलिए मैंने इज इक्वल टू दिया है। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि मेरा नाम XYZ कुछ है। ठीक है, तो भाई ऐसा मत बोलो कि भाई यहाँ पर इज इक्वल टू साइन है तो ये क्यों इक्वेशन नहीं हुआ। ठीक है, इक्वेशन नहीं है ये, इस पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक तरीका है। ठीक है, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, लीनियर पॉलिनोमियल है ये। अभी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता था भाई, अरे भाई पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ax+b होता है, ax+b होता है, जनरल फॉर्म होता है ax+b। और कुछ बातें तो याद रखनी पड़ेगी आपको, क्या बातें, कि ए बी जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नेवर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस होते हैं। अच्छा भाई, अभी अगर हम इसके सामने इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, बस थोड़ा सा काम किया, क्या काम किया, इज इक्वल टू साइन दिया और 0 लगा दिया, बस इतना करने से ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म बन जाता है ये, बस इट्टू सा काम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अभी लिखो, अब असली मुद्दे पर आते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा भाई, अरे भाई सिंपल है, लीनियर पॉलिनोमियल को लिखो इसका जनरल फॉर्म और इक्वल टू 0 लिख दो भाई। अरे इतना आसान सा ही तो है, बस इक्वल टू 0 तो लिखना है। तो क्या बोला था, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखो ax+b इक्वल टू 0 लिख दो बस। अरे हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म। और यहाँ पर भी वैसे ही क्राइटेरिया है जो पहले से आपको मिलते आ रहे हैं कि ए बी रियल नंबर होंगे हमेशा और ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि अगर ये 0 हो गया तो b बराबर 0 हो गया। अभी b क्या है भाई, b जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए तो लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए, तब तो भाई नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। ठीक है, लीनियर का मतलब एक लाइन में, लीनियर का मतलब क्या, लाइन। और अभी लाइन का डिग्री क्या है, अरे लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है भाई, डिग्री 1 है। ठीक, इसका मतलब क्या, लीनियर पॉलिनोमियल से इंस्पायर होके लीनियर इक्वेशन मिला है हमें। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अभी ऐसा करके लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जो एक अलग चैप्टर है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, उसका भी वीडियो बनाएगा। पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है, पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा है, अरे भाई सिंपल है, लीनियर पॉलिनोमियल बराबर 0 लिख दो, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखो बराबर 0 कर दो, हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है भाई, अरे एग्जाम्पल नहीं आता क्या, एग्जाम्पल लिख दो भाई कुछ भी, एक ललीनियर पॉलिनोमियल लिखो 2x - 3 बराबर लिख दो 0। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर 2x = 0 भी लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। ठीक है, 2x = 0 ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे भाई, कैसे? अरे भाई x का पावर कितना है, 1 है, डिग्री क्या है, 1 है, तो डिग्री 1 होने से क्या बन जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, अच्छा मुझे बताओ, क्या ये a जो है ये क्या है, a है,
ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या ये ज़ीरो है? क्या ये ज़ीरो है? नहीं है। कितना है? 2 है। तो क्या है, क्या किया इसने? इसके क्राइटेरिया को इसने फुलफ़िल कर दिया है। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया इसने फुलफ़िल किया है, इसलिए क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। और ये जो है ये रियल नंबर है, 2 क्या है? एक रियल नंबर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, पॉजिटिव 4 मिलेगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये कुछ एग्जांपल्स है लीनियर इक्वेशन के। अरे भाई, हम क्लास 6 से लीनियर इक्वेशन ही करते आ रहे हैं, और वहाँ से एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू या फिर जेड का वैल्यू या फिर कुछ भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम निकालते आ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द सल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या आंसर होगा आपका? किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का सल्यूशन क्या होगा? मतलब सल्यूशन क्या मतलब है आपका? अगर बोलूं कि भाई इस वाले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सल्यूशन निकालो, तो मैं आपको क्या निकालने की बात कर रहा हूँ, क्या वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूँ? ठीक है, समझो। सल्यूशन का मतलब होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसा सिमिलर टू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि कुछ। अच्छा मुझे बताओ पहले, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था? अरे भाई, बार बार बोलने की ज़रूरत थोड़ी है, हमें तो पता है क्या है ये, क्या है ये। अरे एक्स का या फिर कुछ वेरिएबल का ऐसा एक वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को ज़ीरो कर दे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर दे, इसे कहते हैं हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको कितनी बार समझाओगे भाई आप, है ना? अरे भाई, आपको पता ही है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था? वेरिएबल का ऐसा एक वैल्यू जो पॉली के वैल्यू को ज़ीरो कर दे। मतलब पॉलिनोमियल में अगर हम एक्स की जगह पर वो वैल्यू डालते हैं, पुट करते हैं, तो हमें पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा अंत में वो ज़ीरो मिलेगा। वैसे ही सल्यूशन भी ऐसा ही है भाई। सल्यूशन का मतलब होता है एक्स के जगह पर या फिर किसी भी वेरिएबल की जगह पर हम अगर वैल्यू को पुट करते हैं, तो बस एक्स इक्वल टू 1 दिया, तो इक्वेशन जो है हमारा वो सेटिस्फाई हो जाता है। कैसे सेटिस्फाई होने का मतलब? LHS जो होता है वो RHS के बराबर हो जाता है, ये समझा रहा हूँ मैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है LHS बराबर RHS। हाँ भाई, समझ में आ गया। तो लिखो भाई, द वैल्यू, इसका सॉल्यूशन का थोड़ा सा बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ कैसा लिखना है आपको। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल which satisfies the equation। अभी कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। और इसका मतलब डेट इज लिखो LHS इक्वल टू RHS, ये वाला मेन जगह है। अभी सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा या फिर कर देगा ये। ठीक है, एक्स की जगह पर अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, x + 1 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। मुझे बताइए x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो जिसको हम अगर x के जगह पर पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के साथ। सोच के देखो, x की जगह पर कौन सा वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू आ जाए, मतलब इस तरफ भी ज़ीरो आ जाए और इस तरफ तो ज़ीरो है ही, है ना? तो कैसे निकालते थे भाई? अरे सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करते हैं, हम 1 को उस तरफ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और यही है वो वैल्यू। मतलब x के जगह पर अगर हम -1 बिठाते हैं तो यहाँ पर -1 बिठाया, -1 + 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 = 0 मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब कि -1 इज़ नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। तो लिख दो भाई, सॉल्यूशन ऑफ
दिस लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन का मतलब समझे क्या? समझ में आ गया होगा शायद। और एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम क्लियर आउट कर दो भाई अपने डाउट्स, ठीक है? कोई कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसे कैसे करें? अरे सिंपल है, 3 को उस तरफ भेजो तो +3 हो जाएगा, फिर 2 को उस तरफ भेजो तो डिवाइड में हो जाएगा तो 3/2। मतलब कि बेटा x के जगह पर अगर हम 3/2 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आएगा और राइट हैंड साइड में भी 0 आएगा। पुट करके देखो, 2 × 3/2, 2 और 2 कैंसिल, -3 मतलब कितना, 3 और 3 -3 से 3 माइनस किया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0, राइट हैंड साइड में भी 0। मतलब क्या, दिस इज़ नथिंग बट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है? सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है भाई? समझ में आ गया भाई? अरे भाई समझ में आ गया, एकदम क्लियर आउट हो गया भाई। ओके, अभी प्रश्न आता है कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने ज़ीरोस होते हैं, आई मीन टू से कितने सल्यूशंस होते हैं, ठीक है? अभी कभी कभी मैं अगर ज़ीरो बोल देता हूँ गलती से तो समझ जाना मैं सल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन के कितने ज़ीरोस होते हैं? हाउ मेनी ज़ीरोस मीन्स हाउ मेनी सल्यूशंस। देखो, हाउ मैनी सल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस होते हैं भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के? आंसर होगा 1 एंड ओनली 1, 1 एंड ओनली 1 सल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कभी कभी, मतलब ज़्यादातर केस में कहते हैं यूनिक सल्यूशन, ठीक है? इसको नाम दिया गया, नामकरण किया गया है भाई इसको, क्या? यूनिक सल्यूशन का दर्जा दिया गया है इसको, मतलब नामकरण किया गया है इसको यूनिक सल्यूशन की तरह, ठीक है? मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्यूशन होता है, मतलब x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू एक ही होगा जो सल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा अगर हम x की जगह पर वो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? अभी ऐसा क्यों? अरे भाई बिकॉज यहाँ पर जो है x है ना, यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा लौता वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ बराबर करेगा। फॉर द रीज़न इज़ क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है? तो आपको याद रखना है भाई कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, मतलब एक ही x क्या वैल्यू होगा, x या फिर कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करके दिखाएगा, उसमें क्षमता होगा, ठीक है? अच्छा भाई, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हमारा कंप्लीट हो गया भाई, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है भाई, क्या क्या होगा। अभी हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, जो कि चैप्टर का इम्पॉर्टेंट मतलब मेन हिस्सा है। इसको हम पहले क्लियर आउट कर लेंगे इस जगह को, क्या डाउट्स हैं आपके, क्या क्या आपको डाउट्स होते हैं मैं आपको क्लियर करके दूंगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है? सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, शायद अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म कैसा होता है, फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ बिकॉज मेरा काम है जो है वो बताना ही है। माई टास्क इज़ टू क्लियर योर डाउट्स, और क्या आपके बेसिक मतलब बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जनरल फॉर्म देखो भाई, थोड़ा सा अतरंगी जनरल फॉर्म है ये। क्यों अतरंगी है? अतरंगी इसलिए है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बराबर 0 होने से तो इक्वेशन होगा। अगर हम सिर्फ ये वाला लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है भाई। और कैसा पॉलिनोमियल ये तो हमें भी नहीं पता ठीक है, क्योंकि इसमें डिग्री जो है वो 1 दिख रहा है मेरे को, लेकिन ये तो 2 वेरिएबल का है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा ये,
ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा अगर हम इज इक्वल टू 0 नहीं देते हैं। अगर इज इक्वल टू 0 आ जाता है तब ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अभी लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये सब बातें आपको सोचनी बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पर फोकस करना है अभी। तो जनरल फॉर्म कैसा होता है भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अभी देखो ax का डिग्री कितना है, सॉरी पावर कितना है 1, y का भी पावर 1 है, बिकॉज लीनियर है भाई। लीनियर मतलब क्या, डिग्री मतलब क्या 1 होना चाहिए नहीं, हाँ इसलिए डिग्री 1 है इसका, हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, ये सब समझ में आता है आपको, ये सब बात आपको समझ में आ जाएगी बिकॉज ये सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, फिर से वही क्राइटेरिया है। कैसा क्राइटेरिया है देखो, थोड़ा अलग क्राइटेरिया है इस बार। ठीक है, ए बी सी जो है ये तो सेम क्राइटेरिया है कि बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन ये जो था ना ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाला थोड़ा अलग है। कैसा देखो, इसमें कहा गया है कि ए एंड बी कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। मेरा कहना का मतलब ये है कि अगर ए 0 हुआ तो बी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट केस। ठीक है, अगर आपको एक इक्वेशन दिखा जहाँ पर ए 0 है तो वहाँ पर हरगिज़ बी 0 नहीं हो सकता, ये क्राइटेरिया है। और अगर आपको दिखता है कि बी 0 है तो ए 0 नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। ठीक है, अभी क्यों नहीं हो सकता दिखाता हूँ। देखो, अगर ये 0 हो गया तो उसका फॉर्म कैसा होगा, 0x प्लस 0y प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स कितना होगा भाई, 0 होगा। 0 इंटू वाई कितना होगा, प्लस 0 होगा, और प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इनडायरेक्टली क्या दिख रहा है, सी इक्वल टू 0। अभी सी क्या है, अरे सी तो भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए लीनियर इक्वेशन, मतलब क्या लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होना चाहिए, है ना। मान लेते कि एक वेरिएबल ही है, ठीक है, तो हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल के तौर में लेते हैं, मान लेते हैं कि 0x है प्लस 0y है, और फिर यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो -1 है इक्वल टू 0। तो ये भी 0, ये भी 0, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, -1 इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि -1 एक कांस्टेंट है और 0 एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। ठीक है, -1 और विल नेवर बी इक्वल टू 0। 0 का वैल्यू कभी -1 हो ही सकता, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं पता हमें, 0 का कुछ वैल्यू, 0 तो वैल्यूलेस है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो -1 इज़ नेवर इक्वल्स टू 0, इसीलिए दोनों एक साथ 0 कभी नहीं हो सकते। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि a है और कोएफिशिएंट ऑफ b कोएफिशिएंट ऑफ y जो b है, वो दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते, हमेशा याद रखो। मतलब एक अगर 0 होता है तो दूसरा 0 नहीं हो सकता, अगर दूसरा 0 होता है तो पहला वाला 0 नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। अगर एक 0 हुआ तो क्या होगा, तो फिर कोई बात नहीं, एक 0 हुआ, मानते ये 0 है तो ये चला गया, तो क्या रहा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमें y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तब भी ये लीनियर इक्वेशन ही रहेगा, लेकिन इसका वेरिएबल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 वेरिएबल। ठीक है, तब भी चलेगा भाई, चलेगा। ठीक है, तब भी ये चलेगा। कैसे चलेगा देखो, एग्जाम्पल x प्लस 2 इक्वल टू 0। मुझे बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है या फिर दोनों है। तो आप बोलोगे भाई दोनों कैसे हुआ भाई, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल साफ साफ दिख रहा है भाई, इसका डिग्री 1 है और लीनियर है इसलिए, और इसका सिर्फ एक ही वेरिएबल हमें x दिख रहा है, तो 2 वेरिएबल कैसे कह रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कॉन्सेप्ट, मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ। देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स 0 लिख सकता हूँ क्या, बताओ, लिख सकता हूँ क्या, बताओ। अरे हाँ, ज़रूर लिख सकता हूँ भाई। अगर हम इसमें 0 दे देते हैं, 0 इंटू वाई क्या होगा, 0, मतलब क्या, इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल 0 रहेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब अगर हम इसमें 0y देते भी हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ इफेक्ट ज़रूर होगा। क्या, हमारा नॉलेज में क्या इफेक्ट होगा कि ये तो अभी भाई बन गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पर x भी है y भी है, मतलब कि
हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब छोटा सा हम बड़ा कर सकता है, मतलब वन वेरिएबल से ही हम टू वेरिएबल बना सकता है, ठीक है, बना सकता है। और टू वेरिएबल से हम आसानी से थ्री वेरिएबल बना सकता है, मतलब छोटा से बड़ा कर सकता है, लेकिन बड़ा से छोटा नहीं कर सकता, ठीक है। एक टू वेरिएबल को हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ होगा, ठीक है। आई गेस कर नहीं सकते, फिर ट्राई करके देखता हूँ। सपोज एक एक्स प्लस 2y+4 = 0, इसको अगर मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं वन वेरिएबल में करना चाहता हूँ तो भी नहीं कर सकता भाई। क्या करूँ भाई, इसमें कुछ करना है क्या इसमें? अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ तो 1 + 2y/x आ जाता है, 4/x = 0/x, मतलब 0। अरे नहीं होगा यार, मतलब वन वेरिएबल से टू वेरिएबल कर सकते हैं, लेकिन टू वेरिएबल से फिर से रिटर्न नहीं कर सकते बस, ठीक है। तो ये अच्छा, अभी देखो ये जो है ये तो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, रुको भाई इसको तो नीचे लाता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये क्या बन गया? सिर्फ 0 देने से बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब सिर्फ 0 देने से हमारा ये वन वेरिएबल से टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, ठीक है। इस वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आएगा इस इक्वेशन में, ये x+2 ही रहेगा, ठीक है। मतलब हम वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? अभी देखो यहाँ पर, अभी मैं इसको क्यों लिखा मैंने, देखो मैंने क्या बोला था कि a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, लेकिन एक 0 हुआ तो दूसरा 0 नहीं होगा, ऐसा है ना। तो यहाँ पर b 0 है, ठीक है। y का कोएफिशिएंट कौन था? b। यहाँ पर देख सकते हो y का कोएफिशिएंट b था, तो यहाँ पर b 0 है। लेकिन a कितना है? a है ये वाला a, इसका 1 है, तो a है 1। तो साफ साफ देख सकते हो कि अगर b 0 हुआ तो a 0 नहीं हो सकता, a कुछ और होगा, कुछ और रियल नंबर होगा, ठीक है। और अगर मैं और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर है जैसे कि क्या लूँ, हाँ y-2 ले लेते हैं, y-2 ले लेता हूँ। तो ये क्या है? y-2 तो ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, दिख रहा है हमें ऑलरेडी, ठीक है। ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज करें, कैसा चेंज? अगर हम यहाँ पर 0x लिख देते हैं, 0x + 1y, या फिर सिर्फ y लिखेंगे, y-2 = 0, तब ये कुछ और बन जाता है। क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाता है ये, ठीक है। और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, क्योंकि 0x का वैल्यू क्या होता है? 0, और 0 + y-2 क्या रहेगा? 0y-2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी कौन है? यहाँ पर a 0 है और b कितना है? b 1 है, ठीक है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि a और b एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। या तो एक 0 होगा, दूसरा कुछ और वैल्यू होगा एक्सेप्ट 0, या फिर दूसरा कुछ 0 होगा, या फिर और पहला वाला कुछ और वैल्यू होगा एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो क्या समझे कि a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया भाई अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म समझ गए, और से कुछ क्राइटेरिया भी समझ गए। ये वाला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जाम्पल पे मैंने आपको दिखा दिया है। अभी 0 क्यों नहीं हो सकते मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल में, आपको मैंने दिखा भी दिया है क्यों नहीं हो सकता। ओके, अभी हम बात करेंगे कि सॉल्यूशंस के बारे में। इन दोनों मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, ठीक है। देखता हूँ सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अरे भाई वही वेरिएबल्स के वैल्यू, अभी वेरिएबल्स होगा क्योंकि दो वेरिएबल्स है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं x और y हैं, तो x और y के ऐसे वैल्यूज़ जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बराबर करे, ठीक है, इक्वल टू करे, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables
ठीक है, मतलब कि वैल्यूज़ ऑफ एनी टू वेरिएबल्स which satisfy the equation। अभी मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ क्यों लिखा है? क्या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगे एक्स और वाई के जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे? जी हाँ, देखो, वैल्यूज़ ऑफ एनी टू वेरिएबल्स। अभी एनी टू का मतलब है कोई भी दो वेरिएबल, एक्स वाई, ए बी सी डी ई एफ, ए एक्स बी सी, कुछ भी, ठीक है, ओके, दैट इज एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अच्छा भाई, समझ में तो आ रहा है धीरे धीरे, मज़ा भी आ रहा है। ओके, मज़ा आएगा। देखो एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल्स के पहले मैंने क्या लिखा था यहाँ पर देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाउ मेनी सोल्यूशंस, हाँ ये तो हो गया था। अच्छा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना मेरे को अभी, ठीक है। व्हाट द हैक, FPS ड्रॉप की हो रहा है मेरा। कोई बात नहीं, फ्रेम्स थोड़ा कम है। एग्जाम्पल मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू। ठीक है, मुझे अभी बताओ कि x और y के ऐसे वैल्यूज़, ठीक है, जिसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू 2 मिलेगा। तो सिंपल बात है भाई, 1 और 1 होगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1, मतलब 1 + 1 कितना होगा? 2 के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो एक सोल्यूशन मिल गया। क्या? एक सोल्यूशन मिल गया 1,1। इसको ऐसे लिखा जाता है 1,1 मतलब क्या? ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। ठीक है, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, x, y कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? सपोज 0,1, मुझे बताओ 0,1 में से x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 0 के बराबर है और y का वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो x, y, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कॉमा में ब्रैकेट में ऐसे कुछ सुंदर लगता है। ठीक है ना, ओके। अगर मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा भी ऐसे हज़ार, करोड़ों, लाखों, मिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन एट्सेट्रा, क्या बोलूँ मैं, बस वर्ड्स नहीं है। ठीक है, इतने वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या आप विश्वास करोगे? करना तो पड़ेगा आपको। दिखाता हूँ आपको प्रूफ में। देखो, अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ और y के वैल्यू को 2 लेता हूँ, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। देखो, 0 + 2 2। अरे बाप रे, क्या हो गया भाई? ये मैजिक हो गया, मैजिक। x के वैल्यू को अगर हम 0 लेते हैं, y के वैल्यू को 2 लेते हैं, तब भी हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। तो यहाँ से और एक सोल्यूशन मिल गया, क्या? 0,2। अभी अगर क्या करें, अभी अगर हम x का वैल्यू 2 लें और y का वैल्यू 0 लें, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। देखो, 2 + 0 = 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ से और एक सोल्यूशन मिल गया, 2,0। मतलब ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे भाई? मैंने बोला ना, इनफाइनाइट। तुम गिन भी नहीं सकते भाई, गिनते गिनते थक जाओगे भाई, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं अगर लिखूँ कि क्या लिखूँ, हाँ, x को अगर हम 1000 लेता हूँ, ठीक है, 1000 लेता हूँ, और y को अगर मैं लेता हूँ -998, ठीक है, तब भी क्या होगा? तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। देखो, x का वैल्यू 1000, y का वैल्यू -998, मतलब कि ये होगा 1000 - 998, मतलब कितना? 2। अरे बाप रे, ये भी इसका सोल्यूशन है। मतलब ऐसे बहुत इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे इनफाइनाइट x और y के वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा सोल्यूशन मिल गया 1000, -998। ठीक है, आप चाहो तो इसमें आप देख सकते हो भाई, 10 लाख नहीं, कितना और ज़्यादा,
कितना जीरोस हुआ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो भाई ये भी एक सोल्यूशन है। अगर इसमें माइनस दे देता हूँ, अगर x के वैल्यू को हम लेते हैं इतना और y के वैल्यू को लेते हैं माइनस इतना, तो अगर इनका हम सम करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, आई होप ये ठीक होगा। यहाँ पर 2 दूंगा तो 0 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 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ भाई ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ भाई ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसे अनगिनत सोल्यूशन है इस वाले इक्वेशन का। ठीक है, तो ये सिर्फ पॉसिबल है 2 वेरिएबल में, सिर्फ 2 वेरिएबल इक्वेशंस में ऐसा हमें देखने को मिलता है, 1 वेरिएबल में नहीं। ठीक है, 1 वेरिएबल में सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है उस इक्वेशन का, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट अनगिनत। ठीक है, ओके, तो हाउ मेनी सोल्यूशंस का क्या आंसर होगा आपका, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो हाउ मेनी सोल्यूशंस, क्या होगा, ये होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया भाई। ओके, मज़ा और भी आएगा, सामने और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो इतना कुछ तो आप समझ चुके हो भाई, बेसिक की बातें आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, अभी हम चैप्टर के असली जगह पर आ चुके हैं। अभी हम टाइटल को एनालाइज करेंगे। टाइटल क्या था भाई, टाइटल क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पेयर मतलब क्या, जोड़ा होगा। किसका जोड़ा, 2 लीनियर इक्वेशंस की जोड़े। अभी लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स के, 2 वेरिएबल्स के, मतलब ऐसे होंगे, देखो हेडिंग दे देता हूँ, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, दिखने में ऐसा होगा। तो मुझे बताओ जनरल फॉर्म क्या होता है भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अरे भाई इतना आसान है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और अभी इसका पेयर है, 2 है, मतलब क्या, इसको हम 2 बार लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ओके भाई, समझ में आ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है x का, ये इसके साथ भी मैच करे, मतलब सेम हो। ठीक है, वैसे ही y का कोफिशिएंट b जो है, ये गारंटी नहीं है कि इस वाली इक्वेशन का जो b का वैल्यू वो भी सेम होगा। वैसे ही c का वैल्यू, मतलब कांस्टेंट टर्म जो है, वो भी गारंटी नहीं है कि दूसरा इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म बराबर होगा दोनों, मतलब पिछले वाले इक्वेशन के साथ। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको c1 मानेंगे, और इसको a2 मानेंगे, और इसको b2 मानेंगे, और इसको c2 मानेंगे। मतलब a1 का वैल्यू और a2 का वैल्यू सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कोई गारंटी दे के बात नहीं कर सकता कि a1 और a2 हमेशा इक्वल होगा। आई कैन नॉट गारंटी डैट। ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अरे हो ही सकता है भाई, अपनी मर्जी थोड़ी है। ठीक है, ओके, तो ये हो गए जनरल फॉर्म ऑफ, अच्छा जनरल फॉर्म का मैंने लिखा नहीं ऊपर टाइटल, सॉरी फॉर डैट, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी आया है। ठीक है, मैंने किताब में चेक किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देता हूँ, चिंता वाली बात नहीं है। एक ही बात है भाई, सोल्यूशन आपको एक ही आएगा, मतलब वैल्यू निकालोगे तो आएगा, एक ही बात है। तो ये जनरल फॉर्म है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देता हूँ, उससे पहले आपको और क्राइटेरिया लिख देता हूँ। क्राइटेरिया कैसा है, देखो क्राइटेरिया इसका थोड़ा मस्त है। कैसा, देखो, रुको 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 इसको एक साथ लिखूँगा, बिकॉज ये पेयर है ना, तो एक साथ लिखना पड़ेगा, जोड़ा है इसलिए पेयर है। ठीक है, ओके, तो इसमें कहा गया है क्राइटेरिया ऐसा है, a1 और b1 एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकता, कांट बी ज़ीरो एट द सेम टाइम।
ठीक है। A1 और B1 एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकता एक ही टाइम पर, ठीक है। वैसे ही A2 और B2 भी सेम क्राइटेरिया है, कैन नॉट बी ज़ीरो एट द सेम टाइम, ठीक है। मैंने और लिखा नहीं। वैसे ही ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया, तो इन दोनों क्राइटेरियाज को आपको स्टार मार्क लिख देना है। और अभी तो थर्ड क्राइटेरिया ये आप बचपन से जानते आ रहे हो। बचपन मतलब क्या, मेरा मतलब है कि आपको हमेशा पता है। अरे भाई A1 B1 C1 A2 B2 C2 रियल नंबर्स होंगे। अरे ये तो हमें पता ही है, इसको भी बोलने की ज़रूरत है क्या। A1 B1 A2 B2 C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये तो भाई आपका जानने वाला टॉपिक है, क्योंकि आप बहुत जगहों से ये वाला कॉमन लाइन आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसलिए आपके लिए ये न्यू नहीं है, ठीक है। पुरानी बात है ये। A1 B1 A2 B2 C1 C2 सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, ओके। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि A1 और B1 एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकता और A2 और B2 एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, समझ में तो आ गया है। चलिए अभी हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। अभी सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं है। इट इज़ नॉट सिस्टम, सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम। अभी सिस्टम क्या है भाई, सिस्टम मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझाया जाता है, मीन किया जाता है, ठीक है। इनको शॉर्टकट में एक नामकरण किया गया है सिस्टम, नॉट सिस्टम, ठीक है। ओके, LV भाई वाला सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। चलिए भाई, सिस्टम दो तरीके के सिस्टम होते हैं, कैसे कैसे, कॉन्सिस्टेंट और दूसरा है इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। दोनों का मतलब भी समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आएगा, मज़ा आएगा। चलिए, पहला सिस्टम क्या है, दूसरा सिस्टम क्या है, ये आज जानेंगे। और मे बी इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो आई गेस, क्योंकि इसके बाद मेरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मतलब एंड होगा ये वाला वीडियो, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस में बना नहीं पाता बिकॉज ऑफ साइज़ इशू। कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ हो जाते हैं भाई, इसलिए। रुको, दूसरा वाला कौन सा होगा, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट। हाँ, तो दो तरीके के सिस्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और दूसरा है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अभी कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या है और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। पहला, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जगह करके। इसमें ऐसे करके डिवाइड कर देता हूँ, बॉर्डर बना देता हूँ, ठीक है, ओके। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम मतलब कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equations is said to be consistent if it has at least one solution। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या, कि ऐसा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब एक पेयर ऑफ साइमल्टेनियस मतलब क्या, कि दो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक के बाद एक। साइमल्टेनियस मतलब क्या, एक के बाद एक। तो एक के बाद एक लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है, मतलब क्या, पेयर, मतलब जोड़ा होता है, उनको हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट अगर उस सिस्टम में एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। मतलब अगर ऐसा हो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, फिर A2x प्लस B2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन से x और y का, ठीक है, कॉमन सोल्यूशन एक हो, एटलीस्ट एक हो। कॉमन सोल्यूशन मतलब क्या? x और y का ऐसा सोल्यूशन जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अभी दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब क्या? कि दोनों ही इक्वेशन में अगर हम x के वैल्यू को और y के वैल्यू को पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा। तब हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या? इनका कॉमन सोल्यूशन है। दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सोल्यूशन है। कॉमन सोल्यूशन मतलब क्या? ये कॉमन x और y का वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को खचक कर रहा है। खचक मतलब क्या? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर रहा है। तो x और y का अगर कॉमन सोल्यूशन एक हो, एटलीस्ट अगर एक हो, तो उसे हम कहेंगे कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या है? कॉन्सिस्टेंट है। मतलब इनके बीच में एक कॉमन सोल्यूशन जो है वो एक है, एटलीस्ट एक है। ठीक है, एक से ज़्यादा हुआ तब भी कॉन्सिस्टेंट, अगर एटलीस्ट एक है तब भी कॉन्सिस्टेंट, और अगर नहीं हुआ तो इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही है, बस इसमें होगा नो सोल्यूशन। ठीक है, इसमें होगा नो सोल्यूशन, इसमें होगा नो सोल्यूशन। A system of simultaneous at least if it has no solution। ठीक है भाई, समझ में आ गया? इनकॉन्सिस्टेंट मतलब ऐसे दो लीनियर इक्वेशन के पेयर, मतलब क्या? एक पेयर है, उसमें क्या दो लीनियर इक्वेशन होते हैं, तो दोनों ही लीनियर इक्वेशन के x और y के ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। मतलब दोनों को ही सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई x और y का वैल्यू है ही नहीं दुनिया में। तब हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम है, जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, वो इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, ओके। तो हमें क्या देखने को मिला कि सोल्यूशन तीन तरीके के हो सकते हैं। कैसा कैसा? यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है भाई? थोड़ा सा चेंज किया है इसको। कैसे? a1x1 प्लस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 लिखा है बस। ठीक है, बस इतना ही चेंज किया है उन्होंने। और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, बस इतना ही चेंज किया है। बस जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में लेकर पॉजिटिव बना दिया गया है बस। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म से कौन सा फॉलो करो? कोई भी एक फॉलो करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर इज़ नो थिंग टू वरी, ठीक है, नोथिंग टू वरी। क्राइटेरिया सेम ही है भाई। लिखूँ क्या क्राइटेरिया? कॉपी कर लेता हूँ। क्राइटेरिया सेम ही है, क्राइटेरिया इज़ द सेम। a1 b1 एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, a2 b2 एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते, और a1 b1 c1 जो भी है सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो जाता हूँ, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।